नमस्कार साथियों। ये हमारा सेकंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर था। तो आज हम इससे पहले भी हमने एक पेपर का सॉल्यूशन देखा, लेकिन उसमें जीके और सिर्फ हिंदी की हमने बात की, क्योंकि हमारे पास अभी फैकल्टी का थोड़ा सा अभाव था। और आज हम सिर्फ हिंदी की बात करेंगे, इसमें विश्लेषण के साथ में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर ये होगा और क्यों होगा उसके बाद में। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन है, बीएसपीसी के सेकंड शिफ्ट के 30 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो आप देखना, पहला क्वेश्चन है 171। इस 171 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण आंसर इस प्रकार से, मतलब शुद्धिकरण जो शब्द शुद्धि पूछे गए तो शुद्धिकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना था। ठीक है, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य वाक्य की भेद पूछे दोस्तों, 172 की बात करें तो कल देखो क्वेश्चन आया था अर्थ के आधार पर। कल वाली जो, सॉरी, फर्स्ट वाली जो शिफ्ट थी ना, उसमें क्वेश्चन आया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने होते दोस्तों? 8 होते। लेकिन यहाँ पूछा किसके आधार पर? रचना के आधार। तो रचना के आधार पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्र। और यहाँ पर अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं तो आपने सुन रखा होगा, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, वो वाले वाक्य यहाँ पर आते हैं, इससे आपको ध्यान। फिर पूछा गया परस्पर विलोम शब्द नहीं है। परस्पर विलोम शब्द नहीं है, तो किस ऑप्शन में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है गौरव, यहाँ पर गे, अज्ञे, शुक्ल, कृष्ण, गुरु, अव, ये सारे के सारे सही है। ये एक दूसरे के है ना विलोम है। लेकिन यहाँ पर जो गौरव और गरिमा जो शब्द है, एक दूसरे के विलोम नहीं है भैया, ये ध्यान रखना। ये लगभग पूरक शब्द ही कही है। जो, क्योंकि गौरव जो शब्द होता है, ये जो गौरव शब्द होता है, इस गौरव शब्द का विलोम जो होता है ना, वो लाघव होता है। क्या होता है? लाघव होता है, ऐसा आपको ध्यान। आपसे पूछे गरिमा जो शब्द है, क्या बताओ? गरिमा जो शब्द है, इस गरिमा का विलोम पूछे तो इसका होता है लघिमा। क्या होता है दोस्तों? लघिमा होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना, ऐसे आपको ध्यान रखना साहब। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामायण में कौन सा प्रत्यय। तो रामायण में अगर आपसे प्रत्यय पूछ रहे, क्या रामायण में अगर आपसे प्रत्यय पूछ ले, तो रामायण में जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा बताओ? आयन प्रत्यय हो जाएगा, ऐसा आपको। बहुत सारों ने क्या कर दिया? आयन कर दिया, लेकिन वो क्या है दोस्तों? गलत है। क्या है? गलत है, ऐसा आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें क्या होता है कि जब इसमें, यहाँ पर इसमें जब इसके साथ में जुड़ता है ना, तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? अरे इसमें क्या हो जाता है, ये जो न है, आयन का जो न है ना, एक व्यंजन संधि का नियम के अकॉर्डिंग, इस, है ना, व्यंजन संधि के नियम के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? ये जो न है, ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? अण में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है ना। राम प्लस अयन शब्द से क्या बनेगा? रामायण। राम प्लस आयन शब्द से क्या बनेगा? रामायण शब्द बनेगा। तो ये जो र है, इस र में अण न है, ये अण में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, क्लियर है। फिर क्या बात करते हैं 175। तो बहुत घमंड करना का जो सही आंसर होगा, ये क्या होगा दोस्तों? आसमान पर उड़ना। क्या हो जाएगा आंसर? आसमान पर, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, चलो और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 176 की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? मद और मध्य। मद का जो अर्थ होता है वो नशा होता है, और मध्य का जो अर्थ होता है शराब होता है, यानी कि ए आंसर इसे करेक्ट हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर हो जाएगा मद और मध्य, यानी कि नशा और शराब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक का। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करें, है कि 177 में कि कौन सा शब्द शुद्ध है। शब्द शुद्धि से अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से, ऐसा आपको जान। यहाँ पर ये भी गलत शब्द है ना, यहाँ अनुयायी भी गलत है और चतुराई भी शब्द गलत है, ऐसा आपको जान। यहाँ पर जो सही शब्द है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरे कौन सा हो जाएगा? उत्तरदायी शब्द दे रखा, इन सभी में क्या आएगा? ई आएगा, यहाँ पर ई आएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। इसकी बात हम कभी क्लास में करेंगे सेपरेटली, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं थोड़े से और प्रश्नों की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़े से और प्रश्न, कौन कौन से हमारे सामने, ये देखो, है ना। तो यहाँ पर और हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हमारे सामने प्रश्न बच रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बताया गया। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? सभी को पता है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, तो कनिष्ठ का मतलब क्या हो जाता? छोटा हो जाता। कनिष्ठ एक छोटा होने का भाव देता, तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा, ये ध्यान। जो स्वयं उत्पन्न होता है ना, जो स्वयं उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है स्वयं। स्वयं भू, भू का मतलब होता है उत्पन्न होना, भू का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पन्न होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। 179 में सी आंसर हो जाएगा इसका। ग्राह शब्द का विलोम क्या होगा? ग्राह शब्द का विलोम क्या होगा? तो ग्राह शब्द का जो विलोम होता है ना दोस्तों, ग्राह शब्द का जो विलोम होता है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों? त्याज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, वो सर ने त्याग कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? त्याग। लेकिन ध्यान रखना, त्याग मत करना। त्याग जो होता है इसका विलोम तो क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मोह हो जाएगा। त्याग का मोह हो जाएगा, मोह का त्याग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्राह का त्याज्य हो जाएगा, त्याज्य हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कान खोलना मुहावरे का अर्थ है। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या दोस्तों? उसको कान में बोल देना, कुछ कह देना, उसको एक्टिव कर देना, मतलब सावधान कर देना, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा साहब। फिर पूछ रहा है क्या 182 क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है?
सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो देखो भाई समुद्र प्लस ऊर्मी गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊर्मी जो शब्द है ऐसे नहीं लिखा जाता, ऊर्मी में बड़ा ऊ आता है और ऊर्मी में पहले वापस मात्रा भी छोटी आती है, ऐसे आपको ध्यान रखना। तो इस वजह से गलत है। महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ए नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पर मात्रा आएगी ऊपर, ऐसे आपको ध्यान है, ऐश्वर्य ऐसे आना चाहिए था और महा सही है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर औदार्य की बात करें तो औदार्य नहीं होता, औदार्य होता। क्या होता बताओ? औदार्य होता है, ऐसा मतलब यहाँ पर क्या होती है, डबल मात्रा आनी चाहिए थी। और यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो गया? ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है? यहाँ तक सही है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, इनमें से स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची है। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची पूछा, सभी को पता है स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? अरे हेम होता है। क्या होता है बताओ? हेम होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? हेम हो जाएगा। पानी किसका? हाथ का। कुरंगाई का हो जाएगा, है ना? ये सभी को पता है। हिरण का हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ना हमारे पास दो क्वेश्चन हो रहे हैं। हमने देख लिया स्वर्ण का जो पर्यायवाची है और वो किसका हो जाएगा, है ना? हेम हो जाएगा। स्वर्ण का पर्यायवाची तो क्या हो जाएगा? हेम हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान। पूछा शुद्ध शब्द कौन सा? शुद्ध शब्द से तीन चार क्वेश्चन आया। ध्यान रखना, द्वंद्व शब्द इसी नहीं लिखा जाता। अगर आप इसको अलग अलग भी लिखोगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगर आप द्वंद्व शब्द को अगर अलग अलग भी देखो, द्वंद्व शब्द दो टाइप से लिखा जाता है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे है ना? ऐसा आपको ध्यान रखना भाई। वैसे तो हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं इसको, है ना? डायरेक्ट हम जैसे द्वंद्व शब्द लिखे ना, इस प्रकार से, जैसे द्वंद्व समास का प्रकार, ऐसे आपको ध्यान रखना। देखो प्रदर्शनी शब्द गलत होता है यहाँ पर। अगर आप शब्द आएगा ना, है ना, प्रदर्शिनी शब्द है, यहाँ पर नॉर्मल शब्द होता है प्रदर्शनी। क्या होता है दोस्तों? प्रदर्शनी शब्द होता है, ऐसा आपको ध्यान। अगर आगे प्रिय शब्द आएगा तो दर्शिनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दर्शिनी। तो प्रिय दर्शिनी होता है, लेकिन प्रदर्शिनी शब्द गलत होता है, ऐसा आपको ध्यान रखना। प्रदर्शनी भी सही है और प्रिय दर्शिनी भी सही है, लेकिन परदर्शिनी गलत है, ऐसा आपको ध्यान। प्रज्वलित शब्द यहाँ पर सही है। पत्नी शब्द में बड़ी मात्रा आती है। क्या आती है दोस्तों? पत्नी शब्द में बड़ी मात्रा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो किसके साथ चल जाएगा? सी आंसर चल जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा इनमें से ए प्रत्यय कौन सा शब्द नहीं है। ये पूछ रहे कि ए शब्द, ए प्रत्यय किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये देखना भाई, है ना? तो देखो भाई माधुर्य शब्द में बिल्कुल ए जुड़ा हुआ। अरे भाई माधुर्य शब्द कैसे बना? गुरुजी मधुर शब्द था। क्या था? मधुर शब्द। ये शब्द जोड़ा, क्या बन गया बताओ? माधुर्य बन जाएगा, है ना? शब्द देखो नेक्स्ट क्या है? दीति शब्द होता है। एक शब्द होता है दीति, शब्द क्या होता है? दीति। और इसमें जैसे ही यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बन जाएगा? दैत्य बन जाएगा। शब्द होता है शूर, शब्द क्या होता है? शूर। और यह प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बन जाएगा बताओ? शौर्य। लेकिन यहाँ पर जो शब्द होता है गंगा शब्द है, क्या है बताओ? गंगा। और यहाँ पर ए प्रत्यय जोड़ा गया, कौन सा? ए। शब्द क्या बना बताओ? गांगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। यहाँ पर पूछ क्या रहा कि किसमें ए प्रत्यय नहीं है, किसमें ए प्रत्यय नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा। यहां तक का कंप्लीट है। अरे यहां तक का कंप्लीट है क्या? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पेज है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 86 देखो। क्वेश्चन नंबर 86 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 86 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 86 देखोगे तो यहाँ पर देखो कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है। अरे सभी को पता है, ये तो व्याप्ति कोई संधि होती है क्या? नहीं। यण होती है, अयादि होती है, गुण होती है, दीर्घ होती है, वृद्धि होती है, लेकिन व्याप्ति कोई संधि नहीं होती है, तो संधि का प्रकार नहीं। ये पूछ रहे 31 शब्द में कौन सा समास है? 31 शब्द में कौन सा? मैंने लिखवाया था कि 2 से 10 तक। क्या? 2 से 10 तक और 10 के बाद में 20, 30, 40, 50, इन संख्याओं में कौन सा समास हो जाएगा? अरे कौन सा समास हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा बताओ? द्विगु समास। और इसके बाद बीच में जो बच रही 11 से 19, 21 से 29, इस प्रकार की जो संख्या, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताओ? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या? द्वंद्व ऑप्शन में बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा सब। ठीक है। फिर पूछ रहा शुल्क और शुक्ल जो शब्द हैं, है ना, श्रुति संविनार्थक या शुक्ल बोलते हैं, वो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा आपको ध्यान रखना। तो शुल्क और शुक्ल के लिए जो यहाँ पर आ जाएगा वो हो जाएगा फीस। और एक उज्जवल। देखो यहाँ पर उज्जवल शब्द ये भी गलत लिखा हुआ है, ऐसे तो ध्यान रखना, लेकिन इसका ऑप्शन सही होगा। तो उज्जवल दोनों ही जो ज है वो काय में मिले होते हैं, व में मिले होते हैं, ऐसे आप उज्जवल शब्द ऐसे लिखा जाता है जो गलत है, लेकिन फिर भी इसका आंसर डी होगा। ऐसा आपको यहाँ पर शब्द शुद्धि नहीं पूछी गई। ठीक है दोस्तों। अरे यहाँ तक ठीक है। फिर कहता है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का गिरी प्लस ईश। अरे दोस्तों क्या हो जाएगा? गिरी प्लस ईश शब्द हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना। मतलब ये दीर्घ संधि का है तो दीर्घ स्वर संधि का भेद होता है, बिल्कुल सही है। पर प्लस उपकार हो जाएगा, पर प्लस उपकार हो जाएगा। अरे गुण संधि का और गुण संधि भी काय की होती है? स्वर संधि का भेद, ये भी सही हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑप्शन आया मत प्लस आई के, मत प्लस एक के, कौन सी संधि का दोस्तों?
है ना, वृद्धि संधि का उदाहरण ऐसा आपको ध्यान रखना, ये भी स्वर संधि का। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो संतोष शब्द है, क्या दोस्तों, सम प्लस तोष शब्द से मिलकर के बना हुआ, और ये जो संधि है ये कौन सी संधि दोस्तों, व्यंजन संधि है। कौन सी हो जाएगी बताओ, व्यंजन संधि। ऐसा आपको ध्यान रखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 वाला क्वेश्चन, देखो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाए, अप्रत्याशा या अप्रत्याशित, ऐसी चीज जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। अप्रत्याशित उसके लिए आंसर आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, अप्रत्याशित आ जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 191, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्धि पूछा गया। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करके देख लेते हैं, है ना। वाक्य शुद्धि में क्वेश्चन क्या पूछा गया, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो मैंने पढ़ाया था आप सभी को, और इसमें कारण भी आपको लिखवाया था, है ना। क्या कारण लिखवाया था, देखो जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ देखना, क्या कारण लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि जब वाक्य में उनके साथ में सारा का सारा लिंग वचन कारक का एक दूसरे के साथ में जब संबंध नहीं हो तो वाक्य क्या हो जाता, अशुद्ध हो जाता। तो इस वजह से देखो यहाँ पर एक होता है, मेरा एक प्रसिद्ध कवि है, अरे कवि नहीं होती, मेरा मेरा तो कवियत्री होती है, क्या होते हैं बताओ, कवयित्री होगा, क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कवयित्री हो जाए। तो ये सही आंसर कवयित्री हो जाएगा। यहाँ हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं, बिल्कुल ये सही है। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, मैंने कहा था प्राण शब्द के साथ में क्रिया हमेशा कौन से वचन में आएगी, बहुवचन में। तो यहाँ पर क्रिया क्या आनी चाहिए थे, गए, क्या आना चाहिए थे, गए। इस वाक्य से वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। जय एक बुद्धिमान, अरे मैंने कहा था लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती भैया, लड़कियां तो बचपन से बुद्धिमान नहीं होती, क्या होती बचपन से, बुद्धिमती होती, क्या होती बताओ, बुद्धिमती होती है। ऐसे आपको ध्यान होना है, क्या होती लड़कियां, बुद्धिमती होती है, ऐसा आपको तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका अरविंद भी पर्यायवाची होता, नलिन भी होता, जलज भी होता, नीरद नहीं होता। गुरु जी नीरद गाय का है, बादल का पर्यायवाची, काय का पर्यायवाची दोस्तों, बादल का पर्यायवाची। ऐसा आपको ध्यान रखना, काय का हो जाएगा, बादल का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का। चलो आगे बात करते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया। तो कह रहे थोड़ी देर बाद ये वापस लौट आए, तब ये काम जरूर, मैंने कहा था, है ना, अनावश्यक शब्दों के कारण। यार ये वाक्य ऐसे कैसे लिख रखा मैंने, वह थोड़ी देर वापस लौट गई, ऐसे आपको तो ये वापस आना और लौट आना ऐसा कैसे लिख रखा हमने, ये लिख रखा अनावश्यक शब्दों के कारण। तो यहाँ पर ये एक शब्द और ये शब्द दोनों एक ये अर्थ वाले हैं, तो यहाँ पर एक शब्द हट जाएगा, इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आंसर इज करेक्ट। और सारे के सारे यह कहना आपकी गलती है, व्यायाम करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, सारे सारे शुद्ध है। पहला वाक्य अशुद्ध है, अनावश्यक शब्दों के कारण इसमें क्या हुई बताओ, अशुद्धि हुई। ऐसा। चलो सिद्धांतहीन अवसरवादिता का अर्थ यहाँ पर क्या है, देने वाली लोगों कौन सी है, ऐसा आपको ध्यान रखना। इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चार पांच क्वेश्चन और बचे, देख लो जल्दी से। तो हमने कहा गंगा गए गंगादास जमुना, मतलब इसमें क्या होता है, इसका कोई अपना मोटिव नहीं होता, आदमी जहां पर जाता है उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है, अपना रूप धारण कर लेता है ना। गंगा गए तो गंगादास बन गए, और जमुना गए तो जमुना, मतलब सिद्धांतहीन है, उसका अपना कोई खुद की थ्योरी नहीं, खुद का कोई सिद्धांत नहीं है, उसको कहा जाता ऐसे। तो इसके आंसर डी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ये युग्म शब्द का एक और आया हुआ। तो यहाँ पर ये जो कृति है इसका मतलब तो क्या होता है, रचना। और यहाँ पर ये जो बड़ी तार के साथ में आया, इसका अर्थ पुण्यात्मा होगा। और क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, सी आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है चलो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, दो तीन चार क्वेश्चन और हमारे बच्चे हैं। चलो देखना जल्दी से। हाँ अब देखो एक शब्द है, क्या बताओ, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द पूछा गया मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनवंतर का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, है ना, मन प्लस अंतर होगा। क्या मनु प्लस अंतर, ये तो कोई शब्द ही नहीं होता, मनु प्लस अंतर हो जाएगा। कौन सा बताओ, मनु प्लस अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन संधि हो गई, यण संधि हो गई। कौन सी बताओ, यण संधि का उदाहरण है, ऐसा आपको ध्यान रखना था। ठीक है, मैंने खाया, खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, कौन सा वाक्य, क्या ये विधिवाचक होगा, क्या आज्ञावाचक होगा, क्या इच्छावाचक होगा, या फिर संकेतवाचक होगा। तो मैंने कहा कि जहां पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे खाना खाया भूख मिट गई, कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक। कि ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रियाएं होती हमने लिखवाया था, तो वहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पूछा शिव का पर्यायवाची नहीं है, शिव का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो शिव का जो पर्यायवाची चंद्रमौली भी होता है, त्रिपुरारी भी होता है, और मदनारी ये भी होता है भाई, है ना। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, मदन अरी, है ना, मतलब ये शब्द बना हुआ मदन। मदन जो होता है वो कौन होता है बताओ, अरे कौन होता। और मदन का जो अरी था मतलब शत्रु जो था, कौन था बताओ, है ना, बिल्कुल उसके लिए कहा जाता था। इसका आंसर वैसे तो बी आंसर माना जाएगा, बी आंसर माना जाएगा। ऐसा आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो कामदेव को कहा जाता है मदन, किसको कहा जाता है, कामदेव। और कामदेव का शत्रु भी किसको माना जाएगा, शिव को। तो इसी स्थिति में यहाँ पर तो ये तो होगा,
कौन सा अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द फिर पूछ ले। देखो एक के शब्द सही है, सीवी शब्द सही है, विभीषिका सही है, लेकिन यहाँ पर त्रिवार्षिक जो शब्द है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह शब्द सही आएगा क्या आंसर बताओ? त्रिवार्षिक। कौन सा जाएगा दोस्तों? त्रिवार्षिक शब्द आता है, ऐसे आपको इसको ऐसे लिखा जाता है त्रिवार्षिक शब्द, ऐसे आपको ध्यान रखना था। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त जो शब्द होता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, ऐसा आपको ध्यान। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। क्यों? हमें पता है यण संधि हमने पढ़ रखी है, परी प्लस आप। क्या हो जाएगा दोस्तों? परी प्लस आप हो जाएगा। और संधि पूछ ले तो कौन सी संधि बताओ? अरे यण संधि है साहब। कौन सी संधि है? यण संधि का उदाहरण एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, ऐसा आपको ध्यान रखना था। तो दोस्तों ये थे आपके, है ना, जो 20-30 क्वेश्चन इतने थे। तो ऐसा आपको ध्यान रखना। वैसे सारा पेपर इजी था। कोई भी आपको प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हो साहब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे क्या और भी जो फैकल्टी अभी कहीं बाहर गई हुई, इस वजह से हम बाकी जो सब्जेक्ट है उनका सॉल्यूशन नहीं ले पाए। और कुछ अभी जो हमारी जो टीम है अभी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उस वजह से हम अदर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन नहीं लेकर आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज आपके साथ में डाउट के साथ में प्रेजेंट हम करें, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। मिलते हैं। और बहुत ही जल्दी हमारी क्लासेस जो है ना दोस्तों लाइव चलने वाली, तो आप हमारे साथ में जुड़ जाए। अगर आप फोर्थ ग्रेड रीट मेंस या फिर किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पे साथ में विजिट कर लीजिए। शाम को 6 से 10 डेली क्लासेस लाइव चलने वाले। कुछ ही समय में रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, सभी सब्जेक्ट यहाँ पर हम लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।